हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद अनदर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और कैसे इसको हल करना है, और एक्सरसाइज 2 के हम सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। आगे बढ़ने से पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि आखिर पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो वेरिएबल्स होता है और नेक्स्ट कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू। अगर हम कहते हैं कि एक बैग में x नंबर ऑफ पेन्स हैं, तो x नंबर यानी कि एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं मिली, तो x की जगह पे कल को 1 2 3 4 भी हो सकता है। यानी कि अगर x की वैल्यू 4 है तो बैग के अंदर 4 पेन्स होंगी। और कांस्टेंट, ये फिक्स नंबर होते हैं, दैट डज नॉट चेंज, ये चेंज होने वाले नहीं होते हैं। जैसे 2, अगर बैग में 2 पेन है तो 2 ही पेन है। और -7, ऐसे ये जो नंबर्स होते हैं कभी चेंज नहीं होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आखिर ये क्या होता है भाई? अगर दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग, वेरिएबल और कांस्टेंट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 3x + 2 a² + b², ये सारे जो भी हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन, आखिर टर्म्स क्या होते हैं? तो ये पार्ट्स होते हैं एक्सप्रेशन के, जो कि सेपरेट किए जाते हैं प्लस या माइनस के द्वारा, इन्हीं को टर्म्स कहते हैं। जैसे 4x² + 3x - 5, इनमें टोटल 3 टर्म है। क्या क्या? 4x², 3x और 5 -5, इन सबको अलग क्या क्या कर रहा है? प्लस माइनस, ये सब चीज़ें इनको अलग करती हैं। तो टर्म्स इसमें 3 है। आखिर आप लोग जान गए टर्म्स किसे कहते हैं। अब जान लीजिए कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ ए टर्म विथ ए वेरिएबल। तो अगर वो नंबर है और किसी वेरिएबल के साथ है, तो इजीली आप लोग समझ सकते हैं कि वो कोएफिशिएंट उसका क्या होगा। लाइक इसमें क्या दिया है? 7x, तो x के बगल में 7 है तो कोएफिशिएंट हो जाएगा 7। -3x², तो इसमें हो जाएगा -3 इज ए कोएफिशिएंट। आखिर इतना आप लोग अगर समझ गए हैं तो वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ वन, ये क्या कह रहा है। अगर आप लोग इतना समझ गए हैं तो टाइप्स ऑफ टर्म्स, ये भी जान लीजिए कि टर्म्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो एक तो लाइक होता है और एक अनलाइक भी होता है। तो सेम वेरिएबल एंड पावर्स, अगर वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है तो ये हो जाएंगे लाइक टर्म्स। जैसे 3x और 5x, इसमें x भी सेम है और x के ऊपर लगा पावर भी सेम है। x², y², ये अगर दोनों सेम होते तो ये सब सेम होता है। देखिए यहाँ x है, x है, x है, ये सारे लाइक टर्म्स हैं क्योंकि सारे x हैं। कल को यहाँ पे x² ये तीनों x² होते तो भी लाइक टर्म्स ही कहलाता। अब अनलाइक टर्म्स क्या होता है? बिल्कुल इसके उल्टा। अगर डिफरेंट वेरिएबल या पावर होता है, यानी यहाँ पे x है, यहाँ x² है, यहाँ xy है, यहाँ पे तो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे क्योंकि यहाँ एक x के ऊपर 1 है, यहाँ x के ऊपर 2 है, यहाँ x के ऊपर 1 है। ये सब अलग अलग हैं। अगर अलग अलग होते हैं तो इनको अनलाइक टर्म्स कहा जाता है। फिफ्थ क्या कह रहा है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये सारी चीज़ें आपके आने वाले एक्सरसाइजेज में सब काम देगा, तो आप सब इसको ध्यान से देखिए। एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है? 3, अगर x के पावर में 3 है तो 3 यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाएगा, यानी कि x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, x × x। यहाँ अब इसके लॉस भी होते हैं कुछ, जैसे a के पावर में अगर कुछ यम है और a के पावर में यन है, तो अगर a दोनों सेम है, बेस इनका सेम है, लेकिन पावर अलग अलग हो तो हम पावर को जोड़ देते हैं, बेस सेम रहता है। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे। मान लीजिए 2 के पावर में, यहाँ पे 2 के पावर में 3 है और मल्टीप्लाई किया गया है 2 के पावर में 4, तो इसको हम क्या कर लेंगे? 2 के पावर में 3 + 4, जिसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर में 7। ये आप लोग इजीली समझ चुके हैं। ऐसे ही सेम a के पावर में यम है अपॉन a के पावर में यन है, तो इसका क्या होता है? a के पावर में यम - यन। बिल्कुल अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो जितने भी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, बेस सेम हो तब। अगर बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल इसके उल्टा, प्लस के उल्टा माइनस हो जाएगा। चलिए इतना जान लिए। अगर ब्रैकेट के अंदर a के पावर में यम है और ब्रैकेट के बाहर यन है, यानी कि एक तो a के पावर में यम दिया है, टू द होल के पावर में यन है, तो ये दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a के पावर में यम यन हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर है इसके पावर में 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है।
अगर बेस जीरो नहीं हो तो मान लीजिए 999 के पावर में अगर जीरो है तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। दुनिया में कोई भी नंबर है इसके पावर में अगर जीरो है, वो नंबर हो, वेरिएबल हो या फिर कुछ भी हो, इसके पावर में जीरो होते ही वो हो जाएगा 1, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं डिग्री ऑफ ए टर्म एंड एन एक्सप्रेशन। आखिर डिग्री क्या होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए 5x पे क्यूब, इसमें डिग्री क्या है 3। तो इसमें एक छोटा सा टर्म दिया है, टर्म का जितना भी एक्सपोनेंट होता है वही उसका डिग्री होता है। ठीक है, इजीली समझ गए। अब एक्सपोनेंट क्या होता है पहले बताए हैं हम, जो भी पावर में होता है। अगर यहाँ पे कल को 4 होता या फिर दूसरे नंबर में 5x पावर में 5 होता तो डिग्री हो जाती 5, उसका पावर ही उसकी डिग्री होती है। ओके, अब एक एक्सप्रेशन में डिग्री कैसे निकालें। एक्सप्रेशन बोले तो पूरा एक एक्सप्रेशन दे दिया जिसमें 3 2 1 0 के फॉर्म में। अब देखिए हाईएस्ट डिग्री अमॉन्ग ऑल टर्म्स, यानी इन सभी टर्म्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, x के पावर में 3 की। बाकी तो ये 2 हैं इसके x के पावर में, x के पावर में 1 है, x के पावर में 0 है, 0 की वैल्यू यहाँ 1 होती है तो 7 1 जा 7। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, x के पावर में 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, x के पावर में 3 होने से डिग्री 3, क्योंकि हाईएस्ट जो होता है वही डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन कहलाता है। चीज़ों को क्लासीफाई कैसे किया जाए कि अगर यहाँ पे ये आपके एग्जाम में आएगा और आप ध्यान से देख भी लीजिए, मोनोमियल किसे कहते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, अगर एक टर्म होता है जैसे 4x, ये एक टर्म है, -7a² ये भी एक टर्म है, तो एक टर्म वाले सभी होते हैं मोनोमियल होते हैं। बाइनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 2 टर्म हो और एक ऑपरेशन बीच में आए, ऑपरेशन बोले तो प्लस या माइनस। ठीक है, x + 3 ये 2 टर्म हो गए, a² - b ये भी 2 टर्म हो गए, तो ये 2 टर्म होने की वजह से ये बाइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं तो इसमें 2 ऑपरेशंस आएगा, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x² + 3x + 2 यहाँ इजीली बता सकते हैं कि ट्राइनोमियल है। अच्छा, इनके नामों में भी ये बता देता है, मोनोमियल यानी जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पॉली मतलब 2 से अधिक। अब देखिए 1 और मोर टर्म्स, एक यहाँ लिखा है, लेकिन 2 से अधिक जितने भी होते हैं सब पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ये 1 से अधिक भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल ही है, ये भी पॉलिनोमियल ही है। यहाँ 3 2 1 के फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ टर्म्स हैं। इजीली आप लोग समझ गए कि आखिर टर्म्स क्या होते हैं एंड आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन आगे जानेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन भी आगे जानेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड्स भी आगे जानेंगे। तो सॉल्व करने से पहले देख लीजिए इसमें क्या करा, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पता है डिग्री किसे कहते हैं, तो जितना भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 5 है, तो हाईएस्ट पावर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, डिग्री इसकी 5 हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ है, दूसरे वाले में यहाँ पे हाईएस्ट पावर 8 है, 2 पे क्या है x के पावर पे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि हम ये कह रहा है कि 2 के बगल में x के पावर में 0 है, x के पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए 2 1 जा 2 यहाँ पे दिया है। तो x के पावर में कितना है 0, तो फिर डिग्री कितनी हो जाएगी भाई 0। इजीली आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, ये सारे सवाल लगाए होंगे आप लोग, ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोग इजीली समझेंगे। और मैंने एक रेफरेंस में इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया हुआ एक नोटबुक भी डाला है, जो कि लास्ट में देख सकते हैं आप लोग। लेकिन स्टार्ट करते हैं 2.1 को। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें रीजन भी बताना है, लेकिन पहले ये तो बता दिए कि पॉलिनोमियल जो है ये एक वेरिएबल में कौन कौन सा है। चलिए, यहाँ पे तो यहाँ पे सबका आंसर दे देंगे। x² का कोएफिशिएंट देखिए, x² के बगल में 1 है, यहाँ x² के बगल में -1 है, x² के बगल में π/2 है, x² के बगल में कुछ x² है ही नहीं, यहाँ पे x² के बगल में 0 हो सकता है। चलिए, इसके बारे में भी जान लेंगे कि बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो इसका आंसर क्या होता है, मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। आपको पता है मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसको। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स।
अच्छा, इसकी डिग्री लिखना है तो x की पावर में 3 हाईएस्ट है तो डिग्री 3 हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी और इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। इजीली आप लोग समझ चुके हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिसके पावर में 1 हो उसको लीनियर कहते हैं, जिसके पावर में 2 हो एज इट्स डिग्री तो इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्यूबिक जिसके पावर में 3 है तो उसको क्यूबिक कहते हैं। इसके पावर में हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसके पावर में 3 है तो हो जाएगा क्यूबिक। इसके में 2 है, डिग्री जो है 2 है तो इसको हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसमें 1 है तो लीनियर हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 है तो लीनियर हो जाएगा, यहाँ पे 2 है डिग्री तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इसका समझ ही गए होंगे। तो 6th क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 7th आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या होगा। चलिए, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले रेफरेंस नोटबुक जो हम एक रिकॉर्ड किए हैं वो भी देख लीजिए, और कैसे मेरे एक स्टूडेंट हल किए हैं इसको सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, और आप भी इस फेयर में ऐसे ही लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। MG एडू हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी क्लास 9th के जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, जो भी पॉलिनोमियल्स में अटक रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा है। एंड ऑल्सो अपने बच्चों को दिखाइए वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। लास्ट वाला आंसर का कमेंट चाहिए मुझको। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब एंड बाय बाय।